मेरी अदरक वाली बढ़िया चाय चल रही। नमस्कार। नमस्कार सर। आपसे मैं पहले भी बात हुई है, आपको पहली बार नहीं, बात हो रही? नहीं, पहली बार ही हो रही बात। पहली बार हो रही। हाँ और जी, मैं जी, कहिए कहिए, पहले आप कहिए, कहाँ से हाँ बात कर रही हैं? जी, मैं पुणे से हूँ। अच्छा। और काफी बहुत वक्त नहीं हुआ आपको फॉलो करते हुए, लेकिन आपको पढ़ती हूँ रेगुलर। और बहुत अच्छा एक पॉजिटिव फीलिंग आती है आपको पढ़कर। बहुत बहुत शुक्रिया। और खासकर अगर आप नए जुड़े हैं मुझसे तो उसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि लिखने वाले भी बहुत लोग हैं और आजकल प्लेटफॉर्म भी इतने सारे हैं, जी कंटेंट भी बहुत जी ज़्यादा है और वक्त भी हमारे पास कम है। तो अगर जी। आप किसी को पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं या आके कहते हैं ऐसा कुछ कि आपको पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है या आपकी बातों में पॉजिटिविटी लगती है, तो मेरे हिसाब से इस चीज़ की बहुत कीमत है। मतलब किसी के लिए इतना वक्त निकाल के उसको कहना, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, मैं खुद भी लिखती हूँ। जब से आपको मैंने पढ़ना शुरू किया है तब से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पॉजिटिव लिखने की अच्छा। कोशिश ज्यादा करूँ। बिकॉज मैं गजल्स लिखती हूँ, और गजल्स जो है वो थोड़ी सैड वर्जन होती है, और मेरी थोड़ी सैड वर्जन हुआ करती थी। बट थैंकफुली आपको पढ़ने के बाद मेरे इसमें थोड़ी पॉजिटिव साइड आई है। बहुत अच्छी सो आई बात एम है। थैंकफुल टू टू यू फॉर दैट। नो, थैंक यू। देखिए, मैं कहता हूँ, और इसमें देखिए, उदासी लिखने में भी कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन मुझे लगता हाँ, है दो चीजें हैं और ये बात मैंने बट वो पहले भी यूज कही टू है। नहीं होनी चाहिए। हाँ, यूज टू नहीं होनी चाहिए। क्या होता है ना कि एक तरह हाँ का एक ऑब्सेशन है, क्योंकि क्या है कि जी। और मैंने अपनी किताब में भी बात लिखी थी, क्योंकि एक बार मैं गुलजार साहब से मिला था तो स्टेज पे थे वो, और उनसे किसी ने पूछा था कि आप दुख के बारे में इतना क्यों लिखा जाता है, तो उन्होंने कहा था कि हम्म। क्योंकि दुख जो है वो लंबे समय तक रहता है। सो जो जो इमोशंस इवोक होते हैं आपके ना, वो थोड़े स्टिकी हैं, एंड आई थिंक दैट हैज बिकम ऑब्सेशन फॉर राइटर्स, स्पेशली इन हिंदी एंड उर्दू। एग्जैक्टली। तो हाँ वो हाँ। नेगेटिव लिखते लिखते आदमी, मतलब वो लगता है कि यही चलता है तो यही लिखा जाए। मेरे हिसाब से, मेरी जो जी सोच, मैंने जी। थोड़ी सी ये बदली कि आप नेगेटिव भी अगर नेगेटिव नहीं, अगर आप दुख भी लिखते हैं तो व्हाट हम्म। व्हाट आफ्टर दैट, राइट? क्योंकि अगर हर आदमी की जिंदगी में जो साइकिल होता है उसमें कितना भी बुरा हो, कुछ भी नेगेटिविटी हो, कुछ भी जख्म हो, दर्द हो, गम गम हो, उसके बाद भी एक पॉजिटिव स्पिन आता है ना? तो मुझे लगता है कि सिर्फ अगर आप दुख का लिखते हैं तो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, उसके आगे का क्या हुआ। तो हाँ हाँ, वहां से एग्जैक्टली, मेरी सोच फिनिश आती है। जो होता है वो हाँ हैप्पी तो एंडिंग टाइप। और हाँ, और साइकिल जरूरी है। खैर, और कुछ जी बताइए जी अपने जी। बारे में। आप क्या करती हैं? लिखना आपका पेशा है या आप कुछ और भी करती हैं? आ, नहीं, मैं कुछ वक्त तक आईटी में थी। अभी आईटी का जॉब छोड़ा मेरे अच्छा। बेटे के लिए। अब मैं एक म्यूजिक टीचर हूँ, क्लासिकल वाह। सिखाती हूँ। हाँ जी। और लिखती हूँ। लिखने ज्यादा वक्त नहीं हुआ मुझे, कुछ 4-5 साल हुए लिखते हुए। गजल्स लिखती हूँ, पोइट्री वाह। लिखती हूँ, छोटी शॉर्ट स्टोरीज लिखती हूँ। तो आपने कोशिश पब्लिश करती हूँ एक्चुअली लिखती हूँ। कुछ पब्लिश भी किया है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया है। कर दीजिए, अब तो 4-5 साल हो गए लिखते हुए, तो कुछ कर दीजिए, लोगों तक बात और हाँ पहुंचनी जी, हाँ चाहिए। जी। तो कुछ सुनाइए, कुछ जरूर कुछ कुछ करूँगी। गजल कुछ गजल सुनाइए, क्योंकि मुझे गजल लिखना नहीं आ, आता है तो। अच्छा, मेरी गजल्स जो होती है मतलब टेक्निकली परफेक्ट गजल नहीं कोई होती है, बात उसमें कुछ खामियां ऑब्वियसली रहती होगी। तो एक सुनाती हूँ, पुरानी है काफी। नहीं, आराम से। अम, हाँ जी। एहसासों का मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, आप पढ़िए। एहसासों का खामोश होना ही क्यों जरूरी है हमेशा। एहसासों का खामोश होना ही क्यों जरूरी है हमेशा। तेरी यादों का बेबाक होना ही क्यों जरूरी है हमेशा। रोक ले पकड़कर हाथ कभी यूं ही बेवजह। रोक ले पकड़कर हाथ कभी यूं ही बेवजह। मेरा खफा होकर जाना ही क्यों जरूरी है हमेशा। किरदार कोई नया बनकर भी देख कभी। किरदार कोई नया बनकर भी देख कभी। लिखा किरदार निभाना ही क्यों जरूरी है हमेशा। बहुत बात, बहुत अच्छी बात है। समंदर की कोई लहर ठहर जाए आकर किनारे पर। समंदर की कोई लहर ठहर जाए आकर किनारे पर। यूं वापस लौट कर जाना ही क्यों जरूर। जरूरी है हमेशा। बहुत सुंदर। बहुत कभी खूबसूरत। आ जाया करो, थैंक यू। कभी आ जाया करो बेइत्तलाह बेवक्त भी। कभी आ जाया करो बेइत्तलाह बेवक्त भी। तेरा बेवक्त जाना ही क्यों जरूरी है हमेशा। बहुत तेरा खूब। बेवक्त जाना ही क्यों जरूरी है। बहुत खूब, बहुत थैंक खूब, यू। बहुत बहुत प्यारा पढ़ा भी आपने, बहुत ठहराव के साथ। थैंक और यू। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा।
आप अपनी थैंक यू कुछ सो मच। आप लिखती हैं, अपनी पेज वगैरह पे डालती हैं लिख के, या? हाँ जी, हाँ जी। आई अच्छा, ठीक है, इंस्टाग्राम पर है मेरी। ठीक है, फिर मैं देखूँ। नहीं, बहुत अच्छा जी, लिखा है थैंक यू आपने। सो मच अनुज। आई थिंक आप एक और काफी हद सुना तक। दो छोटी सी। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए, एकदम इफ बहुत टाइम अच्छा। परमिट्स फॉर यू, यस श्योर, गो थैंक। अहेड, गो अहेड। एक छोटी सी कुछ कुछ वर्ड्स उर्दू के हैं, उसके मीनिंग मैं थोड़े बताती जाऊंगी। तमस को चीरती हुई मैं ताबिंदगी बनूं। ताबिंदगी मतलब रोशनी। रोशन। तमस को चीरती हुई मैं ताबिंदगी बनूं, तो खुदा से मांगे दुआ में वो तिश्नगी बनूं। तिश्नगी मीन्स डिजायर। तमस को चीरती हुई मैं ताबिंदगी बनूं, तो खुदा से मांगे दुआ में वो तिश्नगी बनूं। तय अपना सफर हर एक करता है यहाँ। तय अपना सफर हर एक करता है यहाँ। हर एक चाहे जिसे मैं वो जिंदगी बनूं। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत थैंक प्यारा। यू। तो भेज देना सफीर मेरे गुस्ताखियों का। सफीर मतलब मैसेंजर। तो मैसेंजर। भेज देना सफीर मेरे गुस्ताखियों का, तेरी दी हर सजाए जुर्म में पेशगी बनूं। वाह। और आखिरी शेर है, खुद खुदा अगर आए जोड़ने मेरे अरमा। खुद खुदा कर आए जोड़ने मेरे अरमा, मैं हर अरमा की वजह शिकस्तगी बनूं। क्या मैं हर अरमा की बात वजह शिकस्तगी, मतलब मैं खुद ही उन अरमानों को तोड़ दूं अगर खुदा खुद आ रहे हो। 2 मिनट बेटा। है। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, मेरा बेटा आ गया। मेरी बेटी भी सामने बैठ के कुछ कर बड़ी रही है, मुश्किल से टाइम निकाल के आई थी। नहीं, ये बड़ी प्यारी बात है। कितना अच्छा, बहुत अच्छा लिख रही हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ भी रही हैं। आई थिंक आपकी बात आगे और थैंक यू सो मच। पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज अगर आप श्योर। लिखते हैं तो और शेयर कीजिए। और भी लिखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, एंड दिस कैन रियली बिकम अ टूल फॉर यू। जी जी और थैंक यू सो मच कनेक्ट करने के लिए। आई थिंक आपको अटेंड करना अपने बच्चे को प्लीज कीजिए। जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय रिक्वेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर। या थैंक यू। थैंक यू, बाय। बहुत प्यारा, बहुत बहुत अच्छी गजल, और बहुत ही सुंदर पढ़ा। क्या बात है, यहीं से सीखता हूँ मैं भी। जब लोग कहते हैं आप क्या पढ़ते हैं, तो बस ऐसे राह चलते, कभी लाइव पर, कहीं कुछ, लोग मिलते रहते हैं, आप जैसे भी पढ़ा, यहाँ से कुछ सीख लिया। और शब्दों को सीखने से, ये कि आपने कितना टेक्निकली क्या लिखा है उसमें, वो सीखने से ज्यादा ये कि आपको पता चलता है कि लोग अपने किस कॉन्टेक्स्ट में हैं और वो क्या बातें लिखते हैं। मतलब आप एक तरह से पूरी कहानी जब लोगों से जुड़ते हैं, उनका कुछ लिखा सुनते हैं, उनकी कुछ बातें सुनते हैं, तो एक तरह से उस कहानी से रूबरू होते हैं, और वहां से आपको सीखने को मिलता है कि और क्या लिखा जा सकता है और क्या कहा जा सकता है। चलिए, जब तक कोई जुड़ता है, मैं अपनी किताब से कुछ आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। कविताएं भी हैं इस किताब में थोड़ी सी, पर मैं कविता नहीं पढ़ूंगा, कुछ एक अंश पढ़ के आपको सुनाता हूँ। एक छोटा सा अंश पढ़ता हूँ आपको, इसको सुनिएगा कि इच्छाओं के ऊपर लिखा है। एक चैप्टर है जिसका नाम है सहज जीवन असीमित जीवन, जिसमें बताता हूँ कि जीवन को सहज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो सहजता ही है, सिंप्लिसिटी है ना। मतलब नहीं तो आप बेचैन रहेंगे, आपको सुकून कैसे मिलेगा। तो लिखा है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं हमारी बेचैनियों का सबसे बड़ा कारण है। हमारी इच्छाएं सिरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही जा रही हैं। जो पा चुके हैं हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, और जो चाहिए उसके लिए उचित प्रयत्न नहीं कर पाते। हर चीज की एक